बहन प्यारे साथियों, एक टाइप जो रह गया था उसमें शेडो वाला क्वेश्चन कर पाए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। ये हम उसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, शेडो के जब भी क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्शन और डिस्टेंस में, जब भी परछाई वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व के लिए बहुत ही आसान से है, जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए सुबह का टाइम है, अगर मॉर्निंग का टाइम है, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो सूरज हमारा जो होता है वो हमारा ईस्ट की तरफ होता है, पूर्व की तरफ होता है, ठीक है। तो हमारा शेडो जो हमेशा वेस्ट की तरफ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ बनेगा। वही अगर इवनिंग की बात करें, इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में यानी शाम के समय में अगर हम बात करें तो सूरज जो हमारा होता है वो वेस्ट की तरफ होता है। तो हमारा जो परछाई जो होगा, शेडो जो होगा वो हमारा ईस्ट की तरफ बनेगा। किधर की तरफ बनेगा? ईस्ट की तरफ बनेगा। वही अगर दोपहर की बात करेंगे, एट नून की बात करेंगे, यानी दोपहर की बात करेंगे, यानी 12 बजे की बात करेंगे या 1 बजे की बात करेंगे, तो उस समय कोई शेडो नहीं बनता। रीजनिंग के हिसाब से फिजिक्स को छोड़ दीजिए, फिजिक्स के हिसाब से बात नहीं की जा रही है, या रीजनिंग है तो नहीं दिखता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि नो शेडो कैन बी फॉर्म, यानी कोई भी शेडो नहीं बनता, कोई परछाई नहीं। अगर दोपहर की बात करेगा तो, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज। अब देखिए, एक और चीज ध्यान रखिए, हर कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ उसका, अगर उसका फेसिंग नॉर्थ की तरफ, अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके, जैसे हम भी नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं, तो याद रखिएगा उसका राइट हैंड हमेशा ईस्ट की तरफ होता है, और उसका लेफ्ट हैंड हमेशा, याद रखिएगा, वेस्ट की तरफ उसका होता है। वही अगर मान लीजिए साउथ फेसिंग में है तो उसका लेफ्ट हैंड हमेशा ईस्ट की तरफ होगा, और राइट हैंड हमेशा याद रखिएगा, राइट हैंड हमेशा याद रखिएगा वेस्ट की तरफ होगा, यानी उल्टा हो जाता है। राइट हैंड हमेशा वेस्ट की तरफ होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम भी आपके सामने खड़े हैं तो हम मान लीजिए साउथ की डायरेक्शन नीचे की तरफ खड़े हैं, तो हमारा राइट जो है, हमारा राइट जो है, आप देखिएगा ये राइट जो हमारा लेफ्ट की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा ईस्ट जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन। और 3 बॉक्सेस हमको बनाने हैं, जरा देखिएगा। एक बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स हमको बनाना है साथ साथ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक और यहाँ। 3 बॉक्सेस हमको बनाने हैं। कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 3 बॉक्सेस। इसमें उसका नाम लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके लेफ्ट और राइट में क्वेश्चन में दिया गया हो, यानी उस व्यक्ति का नाम लिखना है। यहाँ पे लिख देते हैं, नाम लिखना है जिसका लेफ्ट और राइट हो, नाम लिखना है, लिखना है जिसका लेफ्ट और राइट दिया हो, जिसका लेफ्ट और राइट दिया हो, लेफ्ट और राइट में हो, लेफ्ट और राइट में हो, सॉरी यहाँ देख लीजिएगा, में हो, यानी पहले में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके लेफ्ट और राइट में बात की जाएगी। इसी क्वेश्चन में तुम देखोगे यहाँ बोला है कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, यानी रीता का नाम लिखना है। इसके बाईं ओर, रीता के ठीक बाईं ओर, यानी रीता का नाम लिखना है, ठीक है। तो उसका नाम लिखना है जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है, जिसके लेफ्ट और राइट बात की गई हो। यहाँ पे ये लिखना है कि लेफ्ट है कि राइट है, यहाँ लिखना है कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है, मॉर्निंग है कि इवनिंग है। 3 बॉक्सेस बनाने हैं। पहले बॉक्स में उसका नाम लिखना है जिसके लेफ्ट और राइट की बात की जा रही हो, फिर उसके बाद लिखना है कि लेफ्ट में है कि राइट में, वो लिख देना है। और तीसरे डिब्बा में हमको लिखना है कि मॉर्निंग की बात की जा रही है कि इवनिंग की बात की जा रही है, सुबह की बात की जा रही है, शाम की बात। आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है एक सुबह, क्या बोलता है? एक सुबह। तो एक सुबह ऐसे है तो इसको हम क्या लेकर करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। देखो तो, एक सुबह, इसका हम बॉक्स बना देंगे। देखिएगा 3 बॉक्सेस बनाएंगे। एक सुबह, यानी सुबह की बात की जा रही है, यानी मॉर्निंग की बात है। तो मॉर्निंग में हमेशा परछाई कहाँ बनता है? तो मॉर्निंग में हमेशा याद रखिएगा, मॉर्निंग में परछाई हमेशा वेस्ट की तरफ बनता है, यानी वेस्ट की तरफ परछाई हमारा बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, 2 दोस्त कविता और रीता, कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, यानी कविता और रीता जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक दाएं बाईं ओर, यानी रीता के ठीक बाईं ओर, रीता के ठीक बाईं ओर, रीता के ठीक बाईं ओर, यानी रीता के ठीक बाईं ओर, यानी कहने का मतलब रीता के लेफ्ट। तो रीता के बाईं, यानी यहाँ लेफ्ट लिख देंगे, पहले रीता लिखेंगे उसके बाद लेफ्ट लिखेंगे। और चूंकि सुबह की बात हो रही है तो वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब देखिए, रीता का लेफ्ट वेस्ट में है। अगर रीता का लेफ्ट वेस्ट में है तो रीता किधर मुंह कर रही होगी? उत्तर की तरफ मुंह की होगी। तो बताइए कविता किधर की फेस कर रही होगी? अगर हम आपसे बात करें तो हम आपकी तरफ चेहरा करेंगे, तो आप हमारे तरफ चेहरा करेंगे। अगर मान चलिए रीता लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है, अगर रीता का लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है, तो रीता का फेसिंग जो होगा आपका नॉर्थ की तरफ होगा। तो कविता का फेस किधर होगा? तो इसके अपोजिट होगा, यानी साउथ की तरफ होगा। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी साउथ, दक्षिण हमारा उत्तर। अब इस पे दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि एक सुबह 2 दोस्त अमित और जया एक दूसरे की से बात कर रहे थे। यदि यदि इस समय, यानी एक सुबह की बात हो रही है, तो सबसे पहले 3 बॉक्सेस बनाएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से 3 बॉक्सेस बना देंगे। और तीनों बॉक्स बनाने के बाद जरा देखिएगा, एक सुबह 2 दोस्त अमित और जया,
एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, यानी अमित की परछाई जो है, अमित की जो परछाई है ठीक उसकी दाईं ओर यानी राइट साइड की तरफ है, और सुबह की बात की जा रही है तो वेस्ट की तरफ बात की जा रही है, तो जब भी वेस्ट में दाया हो, जब भी वेस्ट में दाया हो, यानी अमित का जो फेसिंग होगा वो साउथ की तरफ होगा और अमित का फेसिंग साउथ की तरफ, तो जया का फेसिंग जो होगा वो तुम्हारा नॉर्थ की तरफ होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है अमित का मुख किस दिशा में है, तो अमित का मुंह जो है वो साउथ दिशा में। हमने एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया, ठीक है ना। आइए, एक साथ दो दोस्त दीपक और रोहन, दो दोस्त हैं दीपक और रोहन, तो 3 बॉक्सेस हम पहले बनाएंगे। हमने 3 बॉक्स बनाया, लास्ट वाले में हम देखते हैं कि मॉर्निंग की इवनिंग की बात की जा रही है, तो शाम में है, शाम की बात की जा रही है, इवनिंग की बात की जा रही है, तो इवनिंग में शाम में जो आपका जो शेडो जो होता है वो ईस्ट की तरफ बनता है, तो यहाँ हम ईस्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ईस्ट। अच्छा, मोहिनी दीपक और रोहन की बात कर रही है, यदि यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन की ठीक दाईं ओर, यानी दीपक की परछाई रोहन के, तो रोहन का नाम लिखेंगे जिसके दाएं बाएं दिया रहे, तो ठीक दाईं ओर यानी राइट। एक चीज बताओ, अगर ईस्ट में राइट है, अगर ईस्ट में राइट है, इसका मतलब रोहन का जो फेसिंग है वो नॉर्थ की तरफ होगा, मुख करके बात कर रहा होगा, तो बताइए दीपक कैसा होगा, तो दो लोग जब बात करेंगे तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो जब रोहन जो है वो नॉर्थ की तरफ मुंह किया हुआ होगा, तो दीपक जो होगा उसके अपोजिट होगा, यानी साउथ की तरफ उसका मुख होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, रोहन का मुख किस दिशा में है, यानी रोहन का फेस किस दिशा में है, तो बोलेंगे सर नॉर्थ की दिशा में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जा रहा होगा, ठीक है ना। आई होप आपने, ये आपके रेलगाड़ी में है, पिछले लेक्चर में हमने कराने का प्रयास किया था, आप इसे आसानी से देखिएगा। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, यानी रेलगाड़ी का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और चल रही है, और हवा का जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ जो हवा का डायरेक्शन है, तो कहने का मतलब हो गया कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी रेलगाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में धुआं जाएगा, है ना, यानी कहने का मतलब हो गया कि साउथ डायरेक्शन में धुआं जाएगा। अच्छा, जिस डायरेक्शन में हवा चल रहा होगा उसी डायरेक्शन में धुआं जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि साउथ ईस्ट में जो होगा आपका धुआं का डायरेक्शन होगा, यानी साउथ ईस्ट आपका हो जाएगा, साउथ ईस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट आपका हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए, ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि आपको कौन सा अच्छा लगा है, कौन सा मजा आया है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और हम लोग इसी मेहनत के साथ आपके लिए अच्छे कंटेंट आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।